अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सरफराज अली लाखो। मेरे चैनल पे आने को आपको खुशामदीद कहता हूं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कंटिन्यू करेंगे पाइथन, जो कि आगे हमारी फ्लोट और इंटीजर वगैरह के बारे में होगी। और ये सारी क्या चीज़ें हैं ये मैं भी समझा दूंगा। तो दूसरा लेसन हम अभी अपना आइडल खोलते हैं। ये रहा पाइथन का, ठीक है। तो उसके बाद फाइल करके न्यू कहते हैं, न्यू फाइल हम पहले सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम अपना न्यू फोल्डर बना लेते हैं ताकि आप कोई भी उधर मुश्किलात पैदा ना हो। न्यू आकर फोल्डर बना दिया और इधर लिख देना हो क्या, पाइथन लर्निंग बाय सॉल्वर, ठीक है। एंटर कर देता हूँ और इसमें देता हूँ सेकंड ट्यूटोरियल। चलो ठीक है। अभी क्या करते हैं कि हमने उस दिन पढ़ा था कि प्रिंट करके आप दो, याद रखें कि प्रिंट से क्या मुराद होती है कि आपको वो शो करेगा अपनी जो भी इसको प्रिंट करवाएंगे वो शो कर देगा लाइन बाय लाइन के ज़रिए। तो उसके अंदर हम डबल कोटेशन, एक भी कोटेशन दे सकते हैं, दो भी कोटेशन दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये हमने कल पढ़ा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस करके उसके बाद F5 कर लेते हैं। कर ले, देखो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। और उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कि ये पाइथन आपको नंबर्स में भी काम आ सकती है। जैसे मैंने प्रिंट बोला, प्रिंट की माना होती है कि आप उसे, ये जो आप लिख रहे हैं ऊपर, उसे शो करवाना चाहते हैं। क्या शो करवाना चाहते हैं? जैसे आपने डबल कोटेशन लिखा, हमने शो किया कि 2 को शो कर दो, F5 कर दिया, ओके किया, ये देखो 2 भी शो गया और हेलो वर्ल्ड। याद रखें कि इसको आप डबल कोटेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ये क्या होती है चीज़, ये बाद में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर इसको मिसाल के तौर पे कैसे, मैं अभी समझा देता हूँ कि आपने इधर लिखना है 10 डिवाइड बाय, ठीक है, ये होगी फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद 2 दे दिया और आप इसे कर देते हैं कंट्रोल एस और F5। तो देखिए ये याद रखें कि उसकी जो वैल्यू आएगी, मैं ऊपर पहले हेलो वर्ड मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। कंट्रोल एस, ठीक है। तो अभी जो इसकी वैल्यू आई देखो 5.0 आई। ये 5.0 क्यों आई? क्योंकि जो पाइथन है उसके अंदर 3 एग्जाम होते हैं। मैं इसे कमेंट, आप हैश दे के कमेंट कर सकते हैं। यानी अगर जब आप ये निशानी देंगे, जैसे हम हैश कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो पाइथन उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। ये कमेंट कहते हैं इसे। तो 3 होती है, एक होती है फ्लोट, दूसरी होती है इंटीजर, ठीक है, और तीसरी होती है स्ट्रिंग। ये तीनों हम ऐसा आसान है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन याद रखो, जब भी पाइथन आप कोई भी आप 2 वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे तो उसकी जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं अभी प्रिंट दूसरी चीज़ करता हूँ, प्रिंट 2 + 2। अच्छा, पाइथन ये भी करता है कि जब आप 2 इंटीजर, अच्छा ये इंटीजर क्या होता है कि जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल पॉइंट ना हो, और इंटीजर फ्लोट वो होता है कि जिसमें पॉइंट आओ। ये सब थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्ट्रिंग होता है जो कि सीधे साधे अल्फाज हो, ठीक है ना, प्लस माइनस या लॉजिक जिस पे ना लगे, मैथमेटिक्स ना हो, तो वो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। वैसे नंबर हो, अगर उसको स्ट्रिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो बाद का लेसन है, मैं इसको बाद में डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है। जैसे मैंने प्रिंट बोला 2 + 2 = 4, तो जैसे प्रिंट करूँगा तो ये 4 दिखा देगा, 2 और 2 नहीं दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को वैसे ही दिखाना हो तो मैं इसे डबल कोटेशन में या एक कोटेशन में बंद कर दूंगा, तो उसके बाद ये 2 + 2 दिखाएगा। तो पाइथन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स बहुत हल करता है। और इसके अलावा जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस भी हो सकता है। जैसे 10 - 2, मैंने इसको ओके किया, तो ये जो इंटीजर जवाब आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। तो ये फ्लोट में आएगा, ज़रूर फ्लोट में आएगा, ये वाला, ये फ्लोट आएगा और ये इंटीजर में आएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो 2 वैल्यूज़ को और दोनों इंटीजर हो, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। देखें ये देखो 20 इंटीजर है, ऊपर वाला तो फ्लोट है क्योंकि हमने डिवाइड किया हुआ है। देखो डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड जब भी करोगे आप तो उसका जो नॉर्मली डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो लाजमन फ्लोट आएगा, याद रख लो। भले चाहे सीधे सीधे देखो 10 डिवाइड बाय 2 तो 5 होते हैं, लेकिन 5 भी फ्लोट होते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर, अच्छा अगर इधर एक फ्लोट वैल्यू हो, जैसे मैंने 2.0 लिख लिया, ये फ्लोट में चेंज हो गई और ये 10 है इंटीजर में, तो इसका आंसर जो आएगा वो फ्लोट में आएगा क्योंकि इनमें से एक वैल्यू जो है वो क्या है, फ्लोट है। तो इससे आंसर भी फ्लोट आ जाएगा। तो फ्लोट मैंने अभी बताया कि फ्लोट में जब कोई पॉइंट आ जाए, मिसाल के तौर पर 2.0 इंटीजर जब कोई भी
पॉइंट ना हो। और इंटीजर जैसे एक नाम हो सकता है, हेलो वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई, फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो सही है, 1 मिनट रुक जाए, मैं एक सॉफ्टवेयर है सोलो लर्न। अच्छा, अगर आप प्लस में भी हो, मिसाल के तौर पे अगर डिवाइड ना प्लस, मिसाल के तौर पे 10 + 2 + 3.1, देखिए ये भी इंटीजर हो गया 10, ये भी 2 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। उसको आप जब प्लस करेंगे तो ये जवाब भी फ्लोट में आएगा, यानी पॉइंट में आएगा। देखिए ये 5.1 हो गया। तो ये था हमारा फ्लोट। उसके बाद आज दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। एक तो हमने पढ़ ली ये फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग में भी बहुत काम है, इंटीजर में भी बहुत काम है, वो तो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए कि एक तीसरी चीज़ है, वो है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें तंग ना कर, इंटर कर दिया। और इसमें मैं लिखता हूँ प्रिंट। तो देखिए जो हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं, तो वो भी आप पाइथन में कर सकते हैं। तो उसका ये तरीका है कि आप उसमें पहले सबसे पहले वैल्यू लगाएंगे कोई भी, जैसे 3, और उसका मिसाल के तौर पर मुझे स्क्वायर निकालना है, पावर 2 निकालना है। तो मुझे क्या करना है, 2 दफ़ा डिवाइड की निशानी दे देनी है, यानी स्टार जैसे हम कहते हैं स्टार। ठीक है, उसके बाद आप 2 दे देंगे ताकि मैं 3 का पावर 2 रखना चाहता हूँ। और उसके बाद आप जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये देखें 9 आ गया। तो कितना आसान है, पाइथन बहुत आसान है और उसमें बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखेंगे उतना आप ज़्यादा सीखते जाएंगे। उसके अलावा ठीक है, चलो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूँ 6, अगर 3 पावर 6 लगा दोगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा आसानी से। कितना आएगा, 7 to 9। अगर इसका स्क्वायर क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, जैसे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। वो भी एक्सपोनेंशियल की मदद से निकालेंगे, पावर की मदद से निकालेंगे। अगर किसी को पता होगा कि 3 का क्या होता है तो वो बता दे। 3 का या 8 का निकाल देते हैं, चलो 8 का निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, आप डबल स्टार देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की निशानी होती है कंप्यूटर के अंदर, ये याद रख लेना। ठीक है, ये स्टार जो होता है। उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर आप 1/2 लगा देंगे। ठीक है, यानी आधा। आप इसे F5 कर दे और ओके कर दे। देखो ये हो गया इसका 8 का वैल्यू। और उसके अलावा आप अगर 9 की निकालना चाहें तो क्या आएगा, 9 की 3.0। देखो 3.0 आ गया। अच्छा, ये आप याद रखना, अगर इसको आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ये आता जाएगा, लाइन बाय लाइन बढ़ता जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये वैल्यू जितनी आप, ये मिटेगा नहीं, ये एक बार आ गया सो आ गया। आप इसे अगर ख़त्म करेंगे फिर से चलाएंगे तो वो नहीं आएगा। ये सिर्फ रिजल्ट शो करने के लिए होता है 3.0। तो ये आपका पावर भी आ गया, जैसे आप एक्सपोनेंशियल, ये इसकी निशानी है। अच्छा जी, और इसमें क्या है, कोटेशन एंड रिमाइंडर। अच्छा, कोटेशन और रिमाइंडर क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आप प्रिंट करके, ठीक है मैं पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन एंड, और क्या है, 1 मिनट रुक जाए, रिमाइंडर मैं इसे स्टार लगा देता हूँ और इसे भी स्टार। ये 2 चीज़ हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो एक किस्म का छोटा सा आंसर आता है जिसे आप क्वेश्चन, उसके लिए ये है कि वैसे तो हम डिवाइड की 1 दफ़ा निशानी दे, लेकिन इसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रिंट लगा के इसके अंदर आप लगा देंगे 10 डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये आप जब करते हैं तो जवाब तो सही आता है। वैसे ये अभी फ्लोट में जवाब आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आ गया लेकिन फ्लोट में आ गया। इसके आप क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करके 2 दफ़ा, यानी 2 दफ़ा डिवाइड किया, फॉरवर्ड स्लैश दे दे। उसके बाद जो आंसर आएगा, जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी 20 कर देता हूँ, दोनों को 20 कर। अभी क्या होगा कि जो ऊपर वाला आएगा वो 10.0 आएगा, नीचे वाला क्या आएगा 10। और इसको अगर मैं 3 कर दूँ दोनों को, तो ये 3 कर दिया मैंने। देखो ये इसमें पॉइंट में आ गया, लेकिन जो हमने 2 स्लैश दी या 2 फॉरवर्ड स्लैश दी, उसमें सिर्फ एक इंटीजर आएगा। याद रख लो, जो आप डबल देते हैं उसके आपको सिर्फ आंसर
इंटीजर में आएगा और जो लास्ट में बचेगा वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन इसके अंदर टोटली डिवाइड होता है, ठीक है, और आंसर भी फ्लोट में आता है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद होता है रिमाइंडर। जैसे हमने अभी डिवाइड किया 3 को और 20 को 3 से, तो जवाब कितने बचते हैं, लास्ट में 2 बचते हैं। तो वो हमें किस रिजल्ट चाहिए, कैसे पता लगेगा, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करें, 20 और परसेंटेज की निशानी दे देनी है। उसके बाद किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो देखो पहले देखो 2 बच गए, तो वो आपको जवाब दिया इसने। तो एक दफ़ा करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन पॉइंटों में भी आएगा, और 2 दफ़ा दोगे तो सिर्फ इंटीजर में आएगा। अगर जब वो पॉइंट्स लगाए तो पॉइंट नहीं लगाए, सिर्फ इंटीजर में जवाब आएगा, ठीक है ना। जितना बचता है वो छोड़ देगा इसे। और प्रिंट करके आप परसेंटेज की निशानी देकर 3 लगाओगे, उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो ये सबसे पहले इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, जितना बचेगा वो सिर्फ जवाब देगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं इधर लगा देता हूँ 15, जो कि नहीं बचता कुछ भी, 3, अगर 15 को 3 से डिवाइड करो कुछ भी नहीं बचता, तो हमें वैल्यू भी 0 बताएगा। देखो 0 आ गई ऊपर जो था। तो इसको डिवाइड किया तो इस जो भी 18 हुआ, जितनी दफ़ा डिवाइड किया 18, 2 बचे, उसके बाद फिर से ऐसे करके डिवाइड करता गया 6 के साथ 6 दफ़ा, तो ये आंसर आता गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन की, रिमाइंडर की और फ्लोट की। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करते जाएं अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो, और अगर फेसबुक पर है तो आप क्या करें कि लाइक कर दें पेज को, ताकि आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट आगे बढ़ती जाए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।